नमस्ते। आज जो दिन है वो प्रेम का दिन है। प्रेम वो शक्ति है जिससे ये पूरा ब्रह्मांड चलायमान है। सब लोगों को सिर्फ इतना ही ज्ञात है, या कहूँ ज़्यादातर लोगों को इतना ही ज्ञात है कि ये दिवस प्रेम का दिवस है। बहुत कम लोग इस बात से अवगत हैं कि आज का जो दिन है वो प्रदोष तिथि का दिन है, और उस पे भी सोने पे सुहागा कि सोम प्रदोष है। सोमवार की तिथि जो भगवान शिव को, भोलेनाथ को, परमपिता परमेश्वर को बहुत ज़्यादा प्रिय है, और उस पे प्रदोष की तिथि जो है वो उनको उससे भी अधिक प्रिय है। दो ऐसे संजोग एक साथ हैं कि एक तो सोमवार है, दूसरा प्रदोष है, और तीसरी चीज़ जो सारी दुनिया मना रही है प्रेम के दिवस के रूप में वो है। तो मेरे मन में विचार आया, प्रभु ने, मेरे भोलेनाथ ने ही ये विचार दिया कि आज प्रेम का असली में तात्पर्य, मीनिंग, माने है क्या। तो जब मैं सुबह पूजा में बैठी तो ये विचार आया, उन्होंने मुझे ये विचार दिया कि प्रेम की जो शुरुआत है वो तो शिव तत्व से हुई है, क्योंकि वो पुरुष हैं और माँ भगवती, माँ भवानी प्रकृति हैं। अब क्योंकि माँ भवानी प्रकृति हैं और वो पुरुष हैं, उन दोनों के संयोग से पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। एक इस प्रकृति में, इस पूरे यूनिवर्स में जो कुछ भी है, जड़ या चेतन, सब कुछ सिर्फ उनके प्रेम का ही प्रताप है। उनकी अनुकंपा, उनकी दया और उनके प्रेम की ही वो अभिभूति है जो हम सब लोग जी रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं। ये साउंड ऑफ ब्रीज जो हम सुन रहे हैं, ये सनलाइट जो चारों तरफ फैली हुई है, ये सूर्यदेव भगवान हैं, ये वृक्ष हैं, ये छोटे छोटे उड़ने वाले, ना उड़ने वाले सभी प्रकार के जो जीव हैं, वो सब उनके प्रेम का ही एक परिणति है। और आजकल के संदर्भ में, दुनियादारी में, लोग प्रेम की असली परिभाषा को जीना भूल गए हैं, या कहें कि थोड़ा एक पर्सपेक्टिव उनका एक नज़रिया और उनकी जो एक एक्सपेक्टेशंस हैं वो बहुत डिफरेंट हो चुकी हैं। पर अगर शास्त्रों को थोड़ा भी कोई अगर जानता हो, थोड़ा भी अगर उनमें गया हो, तो वो समझ जाएगा, वो जान जाएगा कि प्रेम का तात्पर्य असल में होता क्या है, वो प्रेम किस चीज़ का नाम है। अब जिस प्रकार हमारे भोले बाबा, मेरे परमपिता परमेश्वर और माँ भवानी जिस तरह सबको, पूरे ब्रह्मांड को अपनी गोद में, अपने हृदय में संजोए हुए हैं, खुद को कण कण में बसाए हुए हैं और अपने में पूरे ब्रह्मांड को बसाए हुए हैं, ये उनका प्रेम है हम लोगों के प्रति, पूरे विश्व के प्रति, पूरे ब्रह्मांड के प्रति, पूरी कायनात के प्रति। और उनका अगर हम आपस के संबंधों की बात करें, जहाँ से ये शुरुआत हुई, सृष्टि की शुरुआत जहाँ से हुई, पुरुष और प्रकृति की अगर हम बात करें, तो उनको जब वो शरीर में आए, निर्गुण से सगुण बने और उन्होंने शरीर धारण किया, तो वो भगवान शिव और माँ पार्वती, माता सती के रूप में सब लोगों के सामने मतलब उन्होंने अपना रूप प्रकट किया प्रकृति में, ब्रह्मांड में। और उन लोगों ने, उन दोनों ने, माँ ने और बाबा ने उस प्रेम को दुनिया को सिखाने के लिए, और सिर्फ दुनिया को सिखाने के लिए ही नहीं, एक ऐसा एक एग्ज़ाम्पल कहें उसको, या एक ऐसा दृष्टांत रखने के लिए विश्व में, ब्रह्मांड में अपने आप की लीलाएं करनी शुरू की। और वो लीला इतनी अद्भुत थी
कि जब माता सती ने अपना जन्म लिया, बहुत सारे देवी देवताओं के आवाहन करने पर प्रकृति माता सती के रूप में सशरीर प्रकट हुई राजा दक्ष के घर में। और जब वो वहाँ प्रकट हुई तो बचपन से ही, क्योंकि उनका प्रकट होने का तात्पर्य था विश्व का कल्याण करना। विश्व का कल्याण वो किस प्रकार करती, जब उनका मिलन परमात्मा शिव के साथ हो जाता। तो जिस समय से वो धरती पे आई सती बन के, छोटी कन्या बन के, भवानी माँ, तभी से उन्होंने शिव की आराधना, अपने इष्ट की, अपने प्रभु की, अपने प्रेम की आराधना करनी शुरू की, उनकी पूजा करनी शुरू की, उनको तपस्या के द्वारा प्राप्त करने की कोशिश की। और वो अपनी इस पूरी की पूरी कोशिश में कामयाब हुई। भगवान शिव उनको प्राप्त हुए और फिर उन दोनों ने और अनेकों लीलाएं की। मगर सबसे अद्भुत लीला ये है, ऐसे तो ये प्रसंग इतने बड़े हैं कि अगर 4 घंटे 5 घंटे या जन्म भर भी इन पे बोला जाए तो शायद वो कंप्लीट ना हो सके। और मैं तो बहुत ही मतलब अज्ञानी हूँ, मुझे कुछ ज्ञान नहीं है, तो भी मैं एक प्रेरणा के तहत बस ये सारी चीज़ जो भी आज मन में विचार आए वो बोल रही हूँ। तो जब भगवान शिव और सती का विवाह हो गया और वो अपना जीवन यापन करने लगे और बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने प्रेम की परिभाषा दी पूरे विश्व को, पूरे ब्रह्मांड को, एक दूसरे के प्रति समर्पित भाव से रहकर। अब असली में जो मुझे जिस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई पर्सनली मैं इसलिए प्रभावित हुई क्योंकि आजकल संसार में जो चीज़ें मैं देखती हूँ, प्रेम का पाने का तरीका, हमारी आशाएं, एक्सपेक्टेशंस अपने पार्टनर से, अपने भाई बहनों से, जिनको भी हम प्यार करते हैं, अपने परिवार वालों से, वो बहुत अद्भुत और बहुत ही डिफरेंट हो चुकी हैं। मतलब हम ऐसा ये हो चुका है कि हमारे अंदर चाहे सिंसियरिटी हो या ना हो, पर हमको चाहिए सब कुछ। तो मतलब ये वाला तरीके से तो बात ना बनेगी, रिलेशनशिप की तो बात ना बनेगी। प्रेम तो ये नहीं होता। प्रेम का तो माने ही समर्पण होता है, प्रेम का तो माने ही लुट जाना होता है, अपने आप को मिटा देना होता है। और वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल दिया हमारी माँ, मेरी भगवती सती ने। और हुआ ये कि दक्ष ने एक यज्ञ रखा। ये तो बहुत बड़ी कथा है, इसके तो हम पूरे डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, बट जो मोटा मोटी जो एक सार है उस पूरी कथा का, जो मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, वो ये है, प्रेम में मिटने का नाम ये है कि सती के पिता दक्ष ने एक यज्ञ रखा और उसमें सारे देवी देवताओं को आमंत्रण दिया गया। सभी देवी देवता वहाँ आए, लेकिन भगवान शिव को उन्होंने न्योता नहीं दिया। लेकिन माता सती फिर भी ये जानने के उद्देश्य से कि मेरे पिता ने आफ्टर ऑल, मेरे पति जो पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, उनको क्यों नहीं बुलाया। तो माता सती ने कहा कि जिनके बिना यज्ञ संभव ही नहीं हो सकता, जो यज्ञ रूप हैं, जो परम पिता परमेश्वर हैं, उन मेरे स्वामी को मेरे पिता ने क्यों नहीं बुलाया। और इस तथ्य को जानने के लिए वो उन्होंने अपने प्रभु से प्रार्थना की, भगवान शिव से, कि प्रभु मुझे जाने की आज्ञा दें, अनुमति दें। तो भगवान शिव ने उनकी बात को रखने के लिए कहा कि वैसे तो बिना बुलाए कहीं जाना नहीं चाहिए, मगर आप अगर हट कर रही हैं, आपका हृदय वहीं पर पड़ा हुआ है, तो ठीक है, मेरी तरफ से आपको आज्ञा है, आप बहुत सारे गणों के साथ वहाँ पर जाइए। और माता सती वहाँ गई। उन्होंने जब उनसे, अपने पिता से, वहाँ उनका सम्मान तो खैर नहीं हुआ। जब उन्होंने अपने पिता से ये कारण पूछा कि आपने मेरे स्वामी भगवान शिव को यहाँ पर निमंत्रण क्यों नहीं दिया, तो उनको जो प्रत्युत्तर में मिली बातें वो हृदय को द्रवित करने वाली और दुखित करने वाली थी। उसने, राजा दक्ष ने बहुत तरीक़ों से भगवान शिव का अपमान किया और उनको, उनके बारे में कटु शब्द कहे। तो प्रेम के चरम, प्रेम की सीमा ये है कि माता पार्वती ने कहा कि जिस मेरे शरीर को ऐसे व्यक्ति ने जन्म दिया है कि जो मेरे पति की निंदा करता है,
उस शरीर को रखने का कोई प्रयोजन नहीं है। जिन मेरे कानों ने मेरे स्वामी की बुराइयां सुन ली, वो तभी भस्म ना हो सके। उन कानों को रखने का, उस शरीर को रखने का कोई तात्पर्य नहीं है। तो मैं अपनी योग शक्ति के बल पर इस शरीर को इसी यज्ञ में भस्म कर दूंगी। और उन्होंने ऐसा किया। माता सती ने स्वयं को लिटरली मिटाया प्रेम में। और प्रेम में इसलिए मिटाया क्योंकि भगवान शिव को वो सम्मान नहीं मिल रहा था जिसके वो हकदार थे, या जो उनको मिलना चाहिए था। और उनकी निंदा के 2 कटु शब्द माँ पार्वती माँ सती बर्दाश्त न कर सकी, और उन्होंने अपने आप को मिटा दिया। ये होता है प्रेम। ये प्रेम की सच्ची परिभाषा है। और उधर भगवान शिव ने, भोले बाबा ने माता सती के शरीर को उठाकर पूरे ब्रह्मांड में तांडव करना शुरू कर दिया, और सृष्टि के विनाश की कगार पर स्थिति आ गई। उनको इतना हृदय द्रवित हुआ कि वो इतने विमुख हो गए पूरे संसार से और सारी शक्तियों से। लीला तो थी उनकी ये, लेकिन प्रभु तो जो लीला करते हैं वो भी कुछ सिखाने के लिए करते हैं। उन्होंने खुद को मिटाया, और उन्होंने, भगवान शिव ने खुद को मिटाने के साथ साथ संसार को मिटाने तक की ठान ली उनके प्रेम में। वो तो भगवान विष्णु ने आके इंटरफेयर किया, और वो फिर उन्होंने अपना चक्र से माता सती के शरीर को भेदन किया, जिसके फलस्वरूप भी विश्व का कल्याण हुआ, धरती का कल्याण हुआ। 51 शक्तिपीठ हमको माता सती के उस शरीर से प्राप्त हुए, जहाँ पर जाकर अपनी मनोकामना को आप पूरा कर सकते हैं, जहाँ पर जाकर आप माँ से, भगवती से डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं उन शक्तिपीठों में जाकर। तो किसी भी लीला, कोई भी प्रभु ने लीला की हो, वो उसमें उनका प्रेम रहा है अपने बच्चों के लिए, हम मानव के लिए, प्रकृति के लिए, विश्व के लिए, ब्रह्मांड के लिए। और आपस में जो ये प्रेम की जो परिभाषा, जो प्रेम के जो तत्व, प्रेम की जो महिमा और प्रेम करने का तरीका जो भगवान शिव और पार्वती ने दिया है, वो तो अद्भुत है। उससे सुंदर तो कुछ हो ही नहीं सकता संसार में। और अगर हम थोड़ा थोड़ा भी अपने शास्त्रों से और इन सारी कथाओं से, भगवान की कथाओं से इंस्पायर हो या सीख सके या सिर्फ सुन भी सके, तो हमारा बहुत कल्याण होता है। और अगर हम इस तरह का प्रेम करने लगे कि हम एक दूसरे की निंदा ना सुन सकें, एक दूसरे के लिए समर्पित हो जाएं, खुद को मिटाने की भावना रखें, तो सचमुच में आपका हर रिलेशनशिप बहुत खूबसूरत होगा और बहुत ही सुंदर जीवन होगा। और सही मानों में आप प्रेम को रिफ्लेक्ट करेंगे। प्रेम आपके शरीर से, आपकी ऊर्जा से, आपके रोम रोम से बहेगा, और आप प्रेम में हो जाएंगे। और ये चीज़ सबको दिखेगी, ये कोई छिपने वाली चीज़ नहीं है। जब जो चीज़ होती है, जब सूरज चढ़ता है तो दिखता है। इट इज़ एज ट्रू एज दिस थिंग इज़। अगर प्रेम आपके हृदय में होगा, इतना अथाह प्रेम होगा, तो आप प्रेम में दिखेंगे, आप पूरे प्रेम के प्रतिरूप हो जाएंगे, और प्रेम ही बहेगा आपसे। तो उसमें आपका सेल्फ लव ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आजकल जो एक अवधारणा है सेल्फ लव की, वो अपने आप कंप्लीट हो जाएगी, अपने आप पूरी हो जाएगी। क्योंकि जब आप प्रेम से बने होंगे तो आप स्वयं को भी प्रेम करेंगे और दूसरे व्यक्ति को भी प्रेम करेंगे। सो हैप्पी प्रदोष, नमस्कार, प्रणाम आप सबको।